मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कृष्ण की वो 10 अद्भुत लीलाएं। जब भी हम अपने जीवन की खुशियों को गिनता हूँ, कान्हा के लिए मेरा प्यार और बढ़ जाता है। और जब भी हम अपने जीवन की संघर्षों को गिनता हूँ, तो कान्हा के लिए मेरा विश्वास और बढ़ जाता है। दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ स्टोरी हेवन का एक और प्रेरणादायक शिक्षाप्रद भगवान श्री कृष्ण के जुड़े जीवन से 10 बातें सीखने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन भगवान राम ने कभी इस बात को नहीं जताया कि उनमें ईश्वरीय शक्ति है। राम ने सामान्य मनुष्य की भांति पत्नी के विरह में आंसू बहाए, पत्नी के वियोग में भूमि पर सोए, दूत भेजकर शत्रु की ताकत का अंदाजा लिया। लेकिन श्री कृष्ण ने समय समय अद्भुत लीला दिखाकर लोगों को विश्वास दिलाया कि वह 16 कलाओं से संपन्न मानव नहीं, बल्कि महामानव विष्णु के अवतार हैं। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण की वह 10 प्रमुख लीलाएं जिनसे लोगों ने उन्हें भगवान माना है। श्री कृष्ण ने कंस के कारावास में जन्म लिया और इनका जन्म होते ही कारावास के दरवाजे खुल गए और प्रहरी गहरी नींद में सो गए। साथ ही आकाशवाणी भी हुई कि बच्चे को नंदगांव में नंद राय जी के घर पहुंचा दिया जाए और नंद राय की नवजात कन्या को लेकर आ जाए। यह श्री कृष्ण के महामानव होने का पहला संकेत था। कंस को जब कृष्ण जन्म की सूचना मिली तो पूतना नामक की राक्षसी को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना कृष्ण को चुरा लिया और अपने वक्ष पर जहर लगाकर उन्हें अपना दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण ने पूतना के वक्ष स्थल से उसके प्राण ही खींच लिए और विशालकाय राक्षसी खुद मृत्यु को प्राप्त हो गई। जिन्होंने श्री कृष्ण की इस लीला को देखा वह हैरान था, क्योंकि पूतना ने नंदगांव के सभी नवजात बच्चों को मार डाला था, लेकिन नन्हे कृष्ण ने पूतना को ही यमपुरी पहुंचा दिया। उसी समय से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि कोई महामानव है। कालिया नाग को कंस ने यमुना में भेज दिया। उसके जहर से यमुना का जल काला पड़ गया था। इस जल को पीने से पशु पक्षी और लोगों मरने लगे। नंदगांव के लोग सोचने लगे कि अब गांव छोड़कर कहीं और बसना पड़ेगा, लेकिन श्री कृष्ण को ऐसा होना मंजूर नहीं था। एक दिन खेल खेल में श्री कृष्ण यमुना नदी में ही कूद पड़े और पहुंच गए कालिया नाग के सामने। कालिया का वध कृष्ण ही करने वाले थे कि नाग कन्याएं प्राण की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया को नंदगांव से दूर जाने के लिए कहकर माफ कर दिया। कालिया ने श्री कृष्ण के सामने सिर झुका दिया और श्री कृष्ण ने कालिया के फन पर खड़े होकर नटराज के रूप में नृत्य करना शुरू कर दिया। नंदगांव के लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो हैरान रह गए और उन्हें विश्वास होने लगा कि श्री कृष्ण महामानव है। इंद्र द्वारा मूसलाधार बारिश किए जाने पर नंदगांव के पशुओं और लोगों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया और कई दिनों तक सामान्य चलता रहा। तब इंद्र को माफ़ी मांगने के लिए श्री कृष्ण के सामने आना पड़ा। जब लोगों ने श्री कृष्ण की यह लीला देखी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में भगवान है, और श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी और तभी से हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा चली आ रही है। कंस के पहलवानों को पराजित करके कंस का वध करना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो चारों दिशाओं से श्री कृष्ण के जयकारे गूंज उठे। श्री कृष्ण के गुरु संदीपन के पुत्र की वर्षों पहले सागर में डूब जाने के कारण मृत्यु हो चुकी थी। गुरु दक्षिणा देने के समय श्री कृष्ण ने गुरु के मन की बात जान ली और उनके पुत्र को वापस जीवित करके उन्हें लौटा दिया। जब गुरु ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि श्री कृष्ण मनुष्य देह धारण किए हुए वास्तव में परमात्मा है, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना किसी मनुष्य या सामान्य देवता के बस की बात नहीं है। चीर हरण के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया था और द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी होती चली गई कि दुशासन थक गया और थक कर बैठ गया। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी
और श्री कृष्ण की इस लीला से कौरवों की पूरी सभा ने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में जाना। पांडवों के दूत बनकर जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पहुंचे तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया। इस समय श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप धारण करके पूरी सभा को हैरान कर दिया। इस समय भीष्म और विदुर ने कृष्ण को विष्णु रूप में देखा। महाभारत युद्ध के दौरान हर दिन मूंगफली खाकर युद्ध में मरने वालों की संख्या की भविष्यवाणी करना यह भी बताता है कि श्री कृष्ण मानव नहीं महामानव है। श्री कृष्ण की सबसे भव्य लीला थी उनका विराट रूप धारण करके अर्जुन को जीवन और मृत्यु के रहस्य का बोध करना। श्री कृष्ण का विराट रूप साक्षात उनके परम ब्रह्म परमेश्वर होने का सबूत है और इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि श्री कृष्ण मानव देह में श्री विष्णु के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण के 5 छल जिससे पांडव महाभारत युद्ध में विजय हुए। महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस धर्म युद्ध को जीतने के लिए पांडवों को कई ऐसे काम भी करने पड़े जिससे धर्मानुसार उचित नहीं कहा जा सकता और इससे सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की रही है। श्री कृष्ण ने न्याय और सत्य को जिताने के लिए धर्म की अपनी परिभाषा गढ़ी, ऐसे चालें जिससे पांडवों को युद्ध में विजय श्री की प्राप्ति हुई। महाभारत युद्ध में विजय के लिए सबसे जरूरी था पितामह भीष्म युद्ध क्षेत्र से हट जाए। इसके लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर शिखंडी को बैठाया। शिखंडी पूर्ण पुरुष तो नहीं था, भीष्म इन्हें स्त्री मानते थे क्योंकि वह पूर्व जन्म में अम्बा थी। भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वह स्त्री पर हथियार नहीं चलाएंगे। इसी प्रतिज्ञा का लाभ उठाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटा दे और अंत में यही हुआ। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य ऐसे योद्धा थे जिनके रहते युद्ध जीतना असंभव था। उन्हें विजय के रास्ते से हटाने के लिए श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, जबकि मरा था अश्वत्थामा नाम का एक हाथी। युधिष्ठिर के आधे सत्य से दुखी होकर द्रोणाचार्य ने अपने धनुष बाण जमीन पर रख दिया और विलाप करने लगे। मौके का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन सूर्य ग्रहण हुआ। ऐसा माना जाता है कि कहते हैं कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि वह सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध अगर नहीं कर पाए तो वह अब अपने आप को आत्मदाह कर लेगा। अगर ऐसा हो जाता तो पांडवों की हार हो जाती। इसलिए युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य की ओर छोड़ दिया, जिससे सूर्य की रोशनी छुप गई और सभी को लगा कि शाम हो चुकी है। जबकि यह ग्रहण जैसी स्थिति थी, उत्साहित जयद्रथ अर्जुन को आत्मदाह के लिए उकसाने लगा। इसी बीच श्री कृष्ण ने अपना चक्र सूर्य से हटा लिया और सूर्य निकल आया। अर्जुन के पास खड़े जयद्रथ का वध कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भगवान श्री कृष्ण ने चौथा छल उस समय किया जब कर्ण कौरव सेना का सेनापति बना और अर्जुन से युद्ध के लिए आया। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, जिससे निकालने के लिए कर्ण ने अपनी धनुष बाण रख दिया। निहत्थे कर्ण को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण वध के लिए उकसाना शुरू कर दिया और दिव्यास्त्र चलवा दिया। क्षण भर में कर्ण का अंत हो गया। दुर्योधन का अंत भी श्री कृष्ण की छल बुद्धि से संभव हुआ। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को माता के पास निर्वस्त्र होकर न जाने की सलाह दी, जिससे कमर के नीचे का हिस्सा वज्र का नहीं हो पाया। भीम के साथ जब दुर्योधन का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण ने भीम को सलाह दी कि कमर से नीचे के हिस्से पर प्रहार करे, जबकि यह नियम के विरुद्ध था। कमर के नीचे गदा से प्रहार से भीम के द्वारा मृत्यु हो गई। इस तरह पांडवों का महाभारत में विजय हुआ। तो दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ठीक संध्या को लेकर अपना वीडियो आता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।